नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र से आ रही खबर के साथ, जहां के यवतमाल में बैग चेक करने पर उद्धव ठाकरे भड़क जाते हैं। यवतमाल में बैग चेक करने को लेकर उद्धव ठाकरे भड़क जाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही उद्धव का बैग चेक किया जाता है। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। बैग की जांच के बाद उन्होंने कहा है कि मेरे बैग की जांच करने में कोई समस्या नहीं है। उद्धव ठाकरे, फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर भी यहां पर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यवतमाल में बैग चेकिंग को लेकर भड़क गए हैं उद्धव ठाकरे। बैग चेक को लेकर बयान दिया है और यह भी कहा है कि मेरे बैग की जांच करने से मुझे कोई समस्या नहीं है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। यवतमाल में बैग चेकिंग हुई थी, जिसको लेकर यहां सवाल और विवाद दोनों गहराता हुआ नजर आ रहा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान दिया गया है, सुनिए। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी स्वस्त. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासते बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला साहेब. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए, बीच में मत आओ. जरा बाजू. हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें सामने आ रही है, बयानबाजी हो रही है, उद्धव ठाकरे का गुस्सा दिख रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या प्रोटोकॉल के तहत ये बैग चेक किया जा रहा था और बैग चेक को लेकर क्यों सवाल उठाए गए? बिल्कुल, देखिए, ये चुनाव प्रचार होता है। चुनाव, जब आप लोकसभा चुनाव भी देखा होगा आपने, कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से अगर सस्पेक्ट होता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो जरूर वो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो या किसी पद पर हो, उसका बैग चेक किया जाता है। और उस दौरान लोकसभा की बात कर दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे का भी बैग चेक किया गया था, क्योंकि उनके बारे में कंप्लेंट किया गया था। इस बार भी कह सकते हैं कि कई की शिकायत जरूर मिली थी, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला था पुलिस को और चुनाव आयोग को। उस हिसाब से जब यवतमाल पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे, उस दौरान अब देखिए कि हेलीकॉप्टर से जिसे नीचे उतरते हैं, हेलीकॉप्टर में जो भी सामान होता है, जो बैग होता है, जो भी डब्बे होते हैं, सबको बकायदा पुलिस चेक करती है और जो चुनाव आयोग के लोग चेक करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे सभी का वीडियो बनवाते हैं। वीडियो बनवाकर वह सबका नाम चेक करते हैं, जो आई कार्ड, तो सबके पास आई कार्ड चेक करते हैं कि आखिरकार कौन है। और उन्होंने स्पीच में, जब यवतमाल में वो जब अपने भाषण दे रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मैंने सबका वीडियो बनाया है और सबको नसीहत भी दी कि आप भी अगर ऐसा कोई चेक करता है तो बिल्कुल आप उन सभी का वीडियो बनाएं, उनका आई कार्ड बिल्कुल चेक करें कि क्या वास्तव में वो चुनाव आयोग के लोग हैं या नहीं है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे ने कोई विरोध वहां नहीं किया, यानी उन्होंने कोई चुनाव आयोग या जो पुलिस की टीम थी, किसी को मना नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल हमारे बैग आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक करिए, मैं रोक नहीं रहा हूं। लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिरकार इसके पहले क्या देवेंद्र फडणवीस के, क्या एकनाथ शिंदे के, क्या पीएम मोदी के, क्या अमित शाह के आपने बैग चेक किए क्या अब तक? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम पहली बार आपका चेक कर रहे हैं। तो कहीं कई तरीके से बिल्कुल उद्धव ठाकरे देखो एक चीज से कई सलाह करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान कई बार कब कहाँ जो वीडियो या कौन सी बात कहाँ टर्न ले या तो पब्लिक सब जानती है, और उसी बात को लेकर चुनाव अभिषेक, क्या इसे एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग का हिस्सा समझे, एक पॉलिटिकल स्टंट समझे, या वाकई में उद्धव ठाकरे ऑफेंड हो गए थे? क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत तो ये सारी चीजें आम बात होती हैं। तो क्या उनको एक मैसेज कन्वे करना था, एक चुनावी रैली की तरह एक खबर बनाना था, सुर्खियां बटोरना था, और वो शायद कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना विक्टिम कार्ड, हम कह सकते हैं अगर आगे ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है। जैसे बताया, चुनावी माहौल में हर नेता अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करता है और चुनाव में किसका तुक्का कब कहां बैठ जाए वो भरोसा नहीं होता, आप समझती हैं। और वही कारण है कि हर तुक्के की फिराक में हर नेता इस वक्त लगातार लगा हुआ है, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, और छोटा मुद्दा क्यों न मिले उसे कैसे बड़ा बनाया जाए, और उस बड़े मुद्दे छोटे मुद्दे कैसे बड़ा बनाया जाए और किसी बड़े मुद्दे कैसे छोटा बनाया जाए, यह राजनीतिक में जो माहिर होते हैं उन्हें पता है। और उद्धव ठाकरे बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि चुनाव आयोग को कोई शिकायत मिलती है, कोई जानकारी मिलती नहीं भी शिकायत मिले अगर, तो भी उनका काम है कि वो बैग चेक कर सकते हैं। इससे मैसेज भी अच्छा जाता है कि किसी भी, चाहे वो बड़ा कितने भी किसी पोस्ट पर बैठा अधिकारी हो या कर्मचारी हो या फिर नेता हो, हर किसी का बैग चेक कर सकते हैं। इसलिए आप कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे हो या कहीं पर भी हो, जो पैसों की बात होती है या कहीं ऐसी सामग्रियां होती है जिसको ले जाना प्रतिबंधित है, उस पर आप कम से कम ध्यान दें। एक अच्छा मैसेज देने का भी काम चुनाव आयोग करता है। लेकिन जाहिर से नेता है तो नेतागिरी अपना करेंगे। नेतागिरी जो है, यानी जो राजनीति के लोग हैं वो राजनीति करेंगे, उससे राजनीति से कहां उबा जाने वाले हैं आप तो समझते हैं हम तो। आप बिल्कुल अभिषेक, और क्या कहा जाए कि राजनीति के ही तहत कोई भी चीज ऐसे वक्त में हो तो वो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करती है। कैमरों के साथ बयानबाजी करना, बैग चेक करने का वो भी फुटेज सामने आना क्या दर्शा रहा है कि इंतजार हो रहा था कि कोई ऐसी घटना हो जिसको बाहर तक लाया जाए, और उस पर एक क्या कहा जाए कि उद्धव ठाकरे को एक मौका मिल गया है फिर से पीएम मोदी और अमित शाह को टारगेट करने का। बिल्कुल अच्छा मौका मिला है। बिल्कुल देखिए, इस पे मौके को कोई तलाश में, बिल्कुल सही कहा आपने, हर कोई नेता तलाश में होता है। और चुनावी में देखिए कोई भी ऐसा छोटे मुद्दे बड़े बन जाते हैं। आप देखिए जो छोटे मुद्दे होते हैं बहुत बड़ा लेवल पे ठीक है अभिषेक, तो देखिए हेलीकॉप्टर